कॉफी विद समा 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 कॉफी विद समा 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 कॉफी विद समा। क्या वाह जी वाह, क्या बात है। लो जी, अब वो हमारा जो है ना वो सॉन्ग बन गया कॉफी विद समा। कंपोजिशन मिल गई प्रोड्यूसर साहब आपको, और इसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे। और अब एक जो है वो ये है कि बुशरा को देख के आपके ज़हन में क्या अस्ताई आती है, वो गुनगुना के सुनाया। इनको मैं देख के अच्छा लो जी कुछ ट्राई है, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको देख के मुझे तो इनकी बहुत पसंद है। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। हालांकि ये मेरी छोटी बहन है, लेकिन थैंक यू क्या बात। शेर भी अदाद का मिल गया, और क्या चाहिए। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत प्यारा। ये पता क्यों खान साहब ने गाया गाना है ये खुशी है, ये कंजेक्टिव जो आप शोज कर रही होती है ना, ये फीलिंग्स जो है आपके लिए। अच्छा खान साहब, ये जो है कवाली जी बड़ा एक लाइव जो है गायकी के हवाले से मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहता था, और बड़े अरसे से मेरी कोशिश थी कि फ्रंट ऑफ कैमरा आपसे ये बात करूं। बड़ा अरूज था कवाली का जी, बहुत अरूज था, और कवाली ही वो मौसीकी की सिन्फ थी जो इस खित्ते में मकबूल थी, बाकी सारे म्यूजिक तो बाद में आए जी। अच्छा, फिर डाउनफॉल आ जाता है, बिल्कुल कवाली गायब, फिर रिवाइवल शुरू होता। परवेज मुशर्रफ के दौर में रिवाइवल ऑफ कवाली के लिए परवेज मुशर्रफ साहब ने बड़े हैवी फंड दिए, पैसे देते, बिल्कुल, मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब जी, मियां सली साहब को दिए। अब वो रिवाइवल ऑफ कवाली के शोज कर रहे हैं जी, तो सारी कवाली सीडी दे हो रही है। सही है। हाँ साहब, अब मेरा तब से ये सवाल जो है ना मेरे दिमाग में है कि मियां साहब, आप रिवाइवल ऑफ कवाली के लिए इतना आपको फंड्स मिल रहे हैं, उसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन कवाली का रिवाइवल सीडी पे गाने से कैसे होता है, ये मुझे समझाएं। उन्होंने राहत खान से सीडी पे गवा दिए सारे शोज। कवाली तो लाइव सेशंस होते हैं। नाजरीन, जो नईम हनीफ साहब है ना, ये सीनियर भी हैं, और मैं जब भी मैं किसी से इतना ना खाइफ नहीं होता, इनके सवालों से मैं बहुत होता हूँ। तो बात ये है, बात किसी हद तक आपकी ठीक भी है कि जो लाइव परफॉर्मेंस है उसका तो फिर जवाब ही नहीं है, वही होना चाहिए। कवाली का जब अरूज आया तो ये गुलाम फरीद साबरी साहब से आया, जब भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद ताजदार हरम से एक अरूज आया। उसके बाद एक कवाल आए अजीज़ मियाँ साहब, नबी नबी या नबी नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर लोगों ने कवाली को सुनना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का दौर आया। क्या बात। तो पहले जो उनका कैसेट था वो था नी मैं जाना जोगी दे नाल और हक अली अली मौला अली अली, पहला जो कैसेट आया। और ये दमस्क के अंदर बाद वाला? नहीं, बहुत बाद में। पीटर गैब्रियल बाद में है? ये तो बहुत बाद में, ये मैं बात आपको सुना रहा हूँ 70 की। अच्छा, जब ये दौर था। अच्छा, उस वक्त रेडियो सिस्टम था, जब रेडियो से कैसेट के ऊपर आए ना टेप, जो टेपें होती थी और कैसेट, उस वक्त ये तीनों फनकार हिट हुए, गुलाम फरीद साबरी साहब, अजीज़ मियाँ साहब और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। अच्छा, इनका बोलबाला शुरू हो गया दुनिया में, लोगों ने कवाली सुनना शुरू कर दी। क्योंकि लोग पहले खानगाहों में, दरगाहों में जाकर कवाली सुनते थे, जब उनको ये कैसेट में मिला ना अरूज पे था, तो फिर वो सारा अरूज पाया सारी चीज़। फिर इसी तरह खान साहब ने मेहनत करके एक दूसरे को ये, अच्छा ये मैं बताऊं, कवाल एक दूसरे को ना जवाब देते थे कलामों के साथ। अच्छा, हाँ जी, वो शिकवा जवाब शिकवा की तरह। अच्छा वाह। असल उनका चला आइटम अजीज मियां साहब का, मैं शराबी शराबी, उसका जवाब आया अरे कम वक्त तूने पी ही नहीं। ये नहीं गुलाम फरीद साबरी साहब आगे से जवाब दे रहे हैं। अच्छा, इधर खान साहब उनका जवाब में अपना जितनी गज़लें अच्छी, वो ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नज़र का कसूर है, तो ये एक कंपटीशन समझा जाता था।
अच्छा कि यार हमने अच्छा कलाम, अच्छा मार्केट में कलाम आना चाहिए हमारा। और खान साहब की जो अलहदगी जो है वो इन दोनों फनकारों से वो ये थी कि उनकी कंपोजिशन में इतना मज़ा होता कि खान साहबियत होती थी। और है अभी तक ये देखें। तो उसके बाद एक टनोर आया जिसमें उस्ताद बदर मियां खान साहब इंटर हुए। ठीक है। तो उनका एक कलाम था दम दम हुसैन मौला हुसैन। जी जी। जब वो चला तो कवाली फिर जाकर उन्होंने कहा यार ये चौथा फनकार भी आया है, ये भी अच्छा भी कमाल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब बुजुर्ग जितने भी अल्लाह से अपना दुनिया से दूर होते रहे और पर्दा फरमाते रहे, कवाली आ गई बच्चों के हाथ में, यानी जनरेशन के हाथ में, नेक्स्ट जनरेशन जी। अब वो क्या हुआ कि वही भरदो झोली, वही ताजदार हरम, वही कलाम हो गया। अब कवाली स्टक होगी। उन्होंने कहा यार कवाली स्टक होगी, अब क्या करें यार। कवाली स्टक इसलिए हुई कि जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे ना नईम साहब, तो वो कितनी दफ़ा सुन लेंगे आप, ठीक है। और फिर उन जैसा ना गाएं तो कवाली एक दफ़ा ख़त्म हो गई। अच्छा, अब कवाली फिर दरगाहों पे फिर वही उर्स, फिर वही मेले, फिर वही चीज़ें। फिर कोशिश किसी ने भी नहीं की, बस ये था कि मैं कवाल बनाऊं। मैंने जल्दी जल्दी अपने बड़ों की चीज़ें शुरू कर दी कवाली। जिसने भी उस दौर में, मैं भी एक ऐसा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि 1996 में या 95 में मेरा एक कलाम था बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल पई। बहुत मशहूर, बहुत मशहूर। बिल्कुल, वो हम भी सुनेंगे जी। मैं तो आपको सुनाऊंगा। नजम सेठी साहब की चिड़िया भी बाद में आई है। चिड़ियाँ पहले आ गई हैं जी मेरे, बल्कि बाबा साहब ने चिड़िया से एक्चुअली बाबा दे दरबार चिड़िया बोलते हैं। और तो मुझे ये क्रेडिट भी है कि वो खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का लास्ट ईयर था, तो वो पाकपतन में आते थे, वहाँ पे होते थे गुलाम मोहम्मद खान माने का। जी जी। उनकी वो हवेली में प्रोग्राम होता है। खबर मानका साहब के दूर के रिश्तेदार भी थे। ये ताया थे या वालिद साहब या ताया। खबर मानका साहब का जिक्र है, फिर मुझे बुशरा बीबी भी याद आती है, लेकिन आप करें जी। मैं कंटिन्यू। अच्छा जी, मैं आपको इमरान खान भी याद आ गया होगा, लेकिन मैं तो उर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो वो उर्स पे जब परफॉर्म कर रहे थे, खान साहब गा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी एक फरमाइश है। तो खान साहब कह रहे हैं केड़ी? उन्होंने कहा जी एक कवाली आई है चिड़ियाँ बोल दी है, तो सुनाओ। रियल गल। अच्छा। खान साहब हसन लग पे ना, उन्हें रुमाल होंदा सी, उन्होंने उतरा के कहते यार मैंने केड़ी कवाली चिड़ियाँ बोल दी, बस करो। वो फिर उन्होंने दसा जी तुहाडे भरा दी नवी कैसेट आई है। अच्छा, गुड। वो दौर था कैसेट का ही, 1995 या 6 के बाद। तो फिर मैं उनसे जब मिला, उन्होंने मेरी बड़ी दुआ की और मुझे बड़ा ये शर्म व हया होती थी। अच्छा, बात उधर कवाली की तरफ आ रही, तो बड़ा एक गैप आ गया कि कलाम मिल सुनने को वही आ रहे हैं पुराने, नया कोई कार ही नहीं रहा। करते 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 लेकिन जो दुनियाई मौसीकी की फिजाओं में कवाली की एक गूंज है, जी जी, वो तो ऊपर कवाली के जो है ना, वो वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो तो ऊपर शुएब अख्तर, और अब आपकी तैयारी चल रही है ऐसे, उनको देख के अब आपकी एंट्री होनी है। बिल्कुल इस तरह आपने मैदान में उतरना है। उतरा जी, जब उतरा तो देखा कि यार ये तो बड़े बड़े, इनको क्रॉस किस तरह गई है, और उस्ताद लोग सारे। अच्छा, मैंने कवाली में फोक का इस्तेमाल किया, और कवाली में से थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं ना, डिफाइन किया उसको, कि उसमें से जितनी पहले लोग गिराबंदी करते थे वो निकाल दी, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ें निकाल के सिंपल सा 5-10 मिनट का आइटम बने और जो लोगों को जल्दी समझ आ जाए। लेकिन अभी आपने बताना कि जब खान साहब ने कहा सुनाओ, तो फिर आपने वो जो आइटम खान साहब को फरमाइश हुई, हाँ जी, वो चिड़ियों से बचे कैसे? वो बचे कैसे चिड़ियों से? वो तो उन्होंने कहा यार ये मेरा आइटम नहीं है, कौन सा आइटम है यार, ये मुझे नहीं आता। अच्छा अच्छा, खान साहब ये दोनों हाथ जो हैं जरा आप इस तरह हारमोनियम पे रखे, ऐसे ही है। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। आपको कॉफी की कसम है। अच्छा, ये रखे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अंगूठियां हैं,